एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का बच्चों 4th यूनिट, जिसका नाम है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, या बच्चों इसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी बच्चों इनका दैनिक जीवन में जो है काफ़ी अनुप्रयोग होता है। तो बात करते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की। रासायनिक बल गतिकी बच्चों किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब कोई रिएक्शन बच्चों पॉसिबल होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो बच्चों रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है बच्चों, प्रोडक्ट की जो सांद्रता होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपको दूध से दही कन्वर्ट करना है, दूध से दही कन्वर्ट करना है। ये मान लीजिए आपका मिल्क है बच्चों, और मिल्क से आपको कर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों? तो जब रिएक्शन होती है आप देखते हैं बच्चों मिल्क की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, समय के साथ साथ बच्चों दूध की जो अमाउंट है वो क्या होती चली जाएगी, आपकी कम होती चली जाएगी, और जो दही की अमाउंट है वो आपकी समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, और एक समय ऐसा आएगा कि कंप्लीट जो मिल्क है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों, आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास बच्चों क्या होता है? मिल्क होता है, और आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है? कर्ड में कन्वर्ट करना, दही बनानी है। मतलब बच्चों आपको दूध से दही बनानी है। बच्चों क्या बनानी है? दूध से दही बनानी है। तो आप देखते हैं बच्चों स्टार्टिंग में क्या होता है कि दूध की जो अमाउंट है बच्चों वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और दही की अमाउंट बच्चों बहुत कम होती है। ठीक है बेटा, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे बच्चों समय बढ़ता है दूध की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? सांद्रता जो है दूध की जो अमाउंट है बच्चों वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। समय के साथ साथ बच्चों घटती है, और दही की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक बल गतिकी में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों ये उठता है कि हाउ फास्ट इज द रिएक्शन प्रोसीडिंग एट ए गिवन मोमेंट। मतलब किसी पॉइंट पर, किसी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, या इसकी दर क्या होती है, या इसकी वेलोसिटी क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न तो बच्चों ये उठता है कि अगर हम पूछें कि दूध से आपने बच्चों दही बनाने के लिए मतलब कोई प्रोसेस किया, 1 घंटे बाद हम पूछें कि 50वें सेकंड पर उसकी जो स्पीड है दूध से दही कन्वर्ट होने की वो कितनी है, तो उसका बच्चों जवाब मिलेगा रासायनिक बल गतिकी से। किससे मिलेगा बच्चों? रासायनिक बल गतिकी से। दूसरा बच्चों ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण होने के पश्चात अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं कितनी कितनी होंगी? अभिकारक मतलब रिएक्टेंट जिससे कोई पदार्थ बनाते हैं, वह उत्पाद की सांद्रताएं कितनी होंगी? ठीक है बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, या रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी बच्चों। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका ये हो सकता है, क्या ये रिएक्शन खुद होगी? पहला पॉइंट बच्चों। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, अभिक्रिया स्वतः होगी या ऊष्मा देने के पश्चात होगी? ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके मन में उठ सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित, और इन सब का जो अध्ययन है बच्चों वो इसी चैप्टर में हम करने वाले हैं। कैसे बच्चों? किसी भी पॉइंट पर आप रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं।
रासायनिक बलगतिकी के द्वारा। दूसरा बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उनकी मात्राएं कितनी कितनी होंगी, उनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी होगी, ये आपको रासायनिक बलगतिकी बताती है। और अभिक्रिया स्वतः होगी या उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसका अध्ययन भी बच्चों आप रासायनिक बलगतिकी में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रासायनिक बलगतिकी ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का, किसका बच्चों, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर या उनके पूर्ण होने में लगने वाले समय आदि का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाएगा बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक बलगतिकी बच्चों आपका यहाँ से क्लियर हुआ कि रासायनिक बलगतिकी के द्वारा क्या क्या प्रश्न है बच्चों, क्या क्या उठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा बच्चों हम जो आपने देखा होगा, जब कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो बच्चों कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं। किससे होती हैं बच्चों, धीमी गति से होती हैं। ठीक है, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं। क्यों, बहुत धीमी गति से, राइटिंग बच्चों थोड़ी सी ऐसी आ रही है कॉर्नर में, गति से होती है। क्यों, ये तो केवल बच्चों आपका समझाने के लिए पोर्शन चल रहा है कि ऐसा क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कुछ जो आपके बच्चों जो केमिस्ट होते हैं वो कैसे किसी रिएक्शन को बच्चों मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब जो रसायनज्ञ होते हैं, जो रसायन शास्त्री होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, रसायनज्ञ कैसे, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का मापन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का मापन करते हैं। ठीक है बेटा, और यहां से भी अगर आप देखें बच्चों, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, क्या बच्चों कोई भी रसायनज्ञ जो है, जो केमिस्ट है, क्या वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूर्व सूचना दे सकता है, मतलब वो प्रिडिक्ट कर सकता है रिएक्शन को कि होगी या नहीं होगी, या उसे नियंत्रित कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम जो रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन करेंगे बच्चों, वो करेंगे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों। रासायनिक बलगतिकी होती क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दर का, उनकी स्पीड का पता लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन से प्रोडक्ट जब बनते हैं बच्चों, तो मैंने पॉइंट बताया था, रिएक्टेंट की जो पावर है या जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की जो है बच्चों वो इंक्रीज होती है समय के साथ साथ। रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके द्वारा, किसी क्षण पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग का दर, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता। पॉइंट नंबर 3 बच्चों आपके सामने है, अभिक्रिया स्वतः होगी या ऊष्मा देने के पश्चात होगी। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके सामने उठ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक बलगतिकी को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो बच्चों मान लीजिए आपके सर में बच्चों कोई प्रॉब्लम है, हेडेक है, किसी पेशेंट को कोई हेडेक है, या आपको या किसी को बच्चों को फीवर वगैरह हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति बच्चों बीमार है, पेशेंट है। ठीक है बच्चों, अब पेशेंट को बच्चों जो मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को बच्चों कोई मेडिसिन दी जाती है, सपोज दैट बच्चों मेडिसिन अगर डॉक्टर ने कहा है कि आधे घंटे में आराम हो जाएगा, इससे पेन किलर में बच्चों राहत मिलेगी, दर्द में राहत मिलेगी, तो अगर बच्चों उसकी स्पीड स्लो हुई, कितनी हुई बच्चों, स्लो हुई, मतलब मेडिसिन की जो बच्चों रिएक्शन है, जो मेडिसिन है बच्चों उसकी रिएक्शन कंप्लीट ना हो 4 घंटे में, तो क्या वो दवाई लेने का फायदा होगा। मतलब बच्चों जो आपने दवाई ली है बच्चों, वो रिएक्शन जो उसकी कंप्लीट होगी वो मान लीजिए बहुत लंबे समय में होती है, तो क्या ऐसी दवाई का कुछ फायदा है, तो बच्चों बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो रासायनिक बलगतिकी का जो मेडिसिन बनती है बच्चों, उन सभी के बनने में, ठीक है, या वो किस तरीके से एक्ट करती है, उन सब के बारे में भी रासायनिक बलगतिकी का यूज होता है बच्चों। आपने देखा होगा जब कभी किसी के बच्चों चोट लगती है, सुना होगा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ब्लड क्लोटिंग बन जाती है। ठीक है बच्चों, ब्लड के क्या बन जाते हैं बच्चों, क्लोट बन जाते हैं छोटे छोटे।
जब ब्लड क्लोटिंग बन जाती है, सपोज दैट बच्चों सर में बन गई, माइंड में बन गई, तो बच्चों कितने टाइम में रिमूव होती है। या बच्चों सीधा सा एग्जांपल छोड़िए, आपने देखा होगा बच्चों सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बच्चों सीमेंट, तो सीमेंट की बच्चों एक जमने की दर होती है बच्चों। कुछ सीमेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी जम जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं बच्चों, वो देर से जमते हैं। सपोज दैट बच्चों आप मार्केट से कोई सीमेंट ले आए और बच्चों उसको हार्ड होने में मान लीजिए 72 घंटे लगते हैं, तो क्या इस सीमेंट का बच्चों कोई यूज होगा? 72 घंटे में तो बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सीमेंट की बच्चों जो सीमेंट कितने टाइम में हार्डन होगा, ये डिपेंड करता है बच्चों किस पर? आपने सुना होगा बच्चों इसमें क्या मिलाते हैं, सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। तो बच्चों बात यहाँ ये नहीं है कि जिप्सम मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं या क्या मिलाते हैं, बात यह है बच्चों रासायनिक बलगति के द्वारा, इसके मतलब केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि सीमेंट जमने में कितना टाइम लेगा और कितना सीमेंट को लेना चाहिए। अगर वो कम या ज़्यादा ले रहा होता है बच्चों, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था कि हम रासायनिक बलगति चैप्टर जो है वो क्यों पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या वर्डिंग आने वाली है। तो दो बच्चों मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। पहला कि सीमेंट के जमने की दर जैसे हमारे दैनिक जीवन में आता है बच्चों। दूसरा है कि हम जब मेडिसिन वगैरह कोई लेते हैं या कोई मेडिसिन बच्चों एक्ट करती है तो उसके भी टाइम का ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई मेडिसिन मान लीजिए किसी को पेन तो है बच्चों अब, और उसने पेन किलर दवाई ली और दवाई असर करे बच्चों 6 घंटे बाद, तो क्या उस दवाई का कोई फ़ायदा होगा बच्चों? जवाब है बच्चों नहीं। कौन सी दवाई सबसे अच्छी होगी? जो पेन किलर में जो दर्द को बच्चों क्या करे, जितना जल्दी वो रिएक्शन करना शुरू कर दे, जितना जल्दी वो कंप्लीट रिएक्शन शुरू कर दे। तो आइए बच्चों चैप्टर की तरफ चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं हम। तो पहला पॉइंट है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की दर। ठीक है बच्चों, और टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट्स, मतलब अभिक्रिया की दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर कहें बच्चों या दर के आधार पर, वेग के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों। तो रिएक्शन बच्चों जनरली 3 प्रकार की हो सकती है स्पीड के आधार पर। पहला है बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन। कौन सी? वेरी स्लो। ठीक है बच्चों, रिएक्शन को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन हो गया बच्चों, मतलब अति मंद अभिक्रियाएं। कौन सी बच्चों? अति मंद अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, अब अति मंद कौन सी अभिक्रियाएं बच्चों? आपने सुना होगा बच्चों कि जो आयरन वगैरह होता है बच्चों, जैसे Fe होता है, आयरन पे क्या होता है? रस्टिंग होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बच्चों, मतलब लोहे पर जो जंग लगना है उसकी जो प्रोसेस है बच्चों, उस रिएक्शन को होने में महीनों लग जाते हैं। कई बार बच्चों 2 या 3 मंथ लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ईयर्स लग जाते हैं। तो बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन्स जो है आपकी, वो इस प्रकार की अभिक्रिया है कि उसमें बच्चों कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों एक और उदाहरण आपके सामने हो सकता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब बच्चों चट्टानों में जो परिवर्तन होता है, जो अंतर परिवर्तन होते हैं, वो भी बच्चों बहुत लंबे समय के अंतराल पर होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? लंबे समय के अंतराल पर होते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा यहाँ का उदाहरण हो सकता है बच्चों जब आप शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, ऑफ शुगर टू अल्कोहल। तो बच्चों ये जो मैंने आपके सामने अभिक्रियाएं बताई हैं, इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है बच्चों? बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, लोहे पर जंग लगने की बात करें, अगर हम इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों होगा क्या कि लोहे पर जंग लगने में बच्चों अगर हम इसका अध्ययन करें, इसकी स्पीड का एज्यूम करें, क्या आप इसके परिवर्तन को होता हुआ महसूस कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोहे पर जंग लगता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें? तो बच्चों जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों, महीने, 2 महीने या 3 महीने या सालों में जाके क्या होगा बच्चों, लोहे पर जंग लगना शुरू होगा। मतलब ऐसी जो रिएक्शन होंगी बच्चों, उनकी स्पीड को मेजर करना बच्चों थोड़ा सा क्या होगा, टिपिकल होगा। हम यहाँ से बच्चों उन्हें मेजर्स नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि इनमें जो स्मॉल टाइम के लिए बात अगर हम करते हैं तो उसमें इनकी कंसंट्रेशन में, या लोहे पर जंग लगने की बात करें कि एक दिन में कितना परिवर्तन हुआ है, तो शायद डेटा बच्चों आपके पास कम होगा। चट्टानों में बच्चों जब इनमें परिवर्तन होता है तो लंबा समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बच्चों, जो आपकी शुगर होती है, जो सुक्रोज होती है, उसको अगर आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो शुगर को अल्कोहल में जब कन्वर्ट करते हैं, सुक्रोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों इसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी वगैरह में देखते हैं तो बच्चों उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बबल्स आपको शो हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन इस टाइप की बच्चों जो रेट ऑफ इस टाइप की जो रिएक्शन है उनके रेट्स बच्चों मतलब हम फिजिकली जो है इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, क्योंकि इसको होने में बच्चों क्या लगेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब बच्चों आप इन शॉर्ट ये समझें कि वेरी स्लो टाइप की जो रिएक्शन है, जो बहुत धीमे होती हैं, उस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि इनके पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं होता, या इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है समय के लिए। दूसरा बच्चों यहाँ से बन सकता है वेरी फास्ट रिएक्शन। कौन सी बच्चों? वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब बच्चों बहुत अधिक तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है, अति तीव्र अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं लिख लेना बच्चों। तो वेरी फास्ट रिएक्शन बच्चों, मान लीजिए बच्चों आपके पास में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो मिली सेकेंड्स में हो जाती हैं, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती हैं, तो उन रिएक्शन में भी बच्चों क्या होगा कि आप उनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे ठीक से। जैसे बच्चों कैसे कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं NaCl, तो जैसे ही आप मिलाते हैं बच्चों ठीक वैसे ही AgCl का प्रेसिपिटेट, मतलब क्या है बच्चों इसका, AgCl बच्चों वैसे ही अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। किसके रूप में बच्चों? अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या है बच्चों, AgCl आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बच्चों ये अभिक्रिया मिली या माइक्रो सेकंड में ही पॉसिबल हो जाती है। दूसरा बच्चों जैसे आप सोडियम का जल अपघटन करते हैं बच्चों, किसका? सोडियम का, ठीक है। तो जब आप सोडियम का जल अपघटन करते हैं बच्चों तो यहाँ से आपको मिलेगा 2NaOH प्लस H2, ठीक है बच्चों, 2NaOH प्लस H2। तो ये जो अभिक्रियाएं बच्चों आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इनमें जनरली बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? एक्सचेंज हो जाते हैं, इनमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तो बच्चों इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जनरली ये सारी अभिक्रियाएं कैसी होती है? आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी होती है? आयनिक रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। तो आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बच्चों वो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, ठीक है, बहुत तीव्र गति से बच्चों होती हैं, जिसके कारण बच्चों इसमें आप और भी उदाहरण देखना चाहें तो जैसे कंबस्टन है बच्चों, ठीक है बच्चों, कंबस्टन मतलब जितनी भी आपकी दहन अभिक्रियाएं हैं जिनमें आप फ्यूल को जलाते हैं तो बच्चों वो भी क्या हो जाती है, जैसे ही आपने फ्यूल को जलाया वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बर्न मतलब आपकी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चों। जितनी भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, विस्फोटक जो सामग्री है बच्चों, सपोज दैट बच्चों आपने मूवी वगैरह में देखे होंगे कुछ माइंस होती हैं जो बच्चों अंदर दबाई जाती हैं, देखा होगा। सपोज दैट किसी का बच्चों यहाँ पर पैर पड़ गया तो पैर पड़ने के बाद क्या होगी? रिएक्शन होगी। और सपोज दैट बच्चों रिएक्शन होने में मान लीजिए 5 मिनट लग गए, रिएक्शन होने में बच्चों कितना टाइम लग गया? 5 मिनट लग गए। अगर रिएक्शन होने में 5 मिनट लग गए तो इतने में तो बच्चों जो शत्रु है वो कहाँ चला जाएगा? आगे निकल जाएगा। तो बाद में बच्चों इसका फटने का क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। तो बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बच्चों इनकी जो स्पीड है, जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें बच्चों इनके पास इतना डेटा नहीं है कि हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन कर पाएं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो आपके एयर बैग्स वगैरह लगे होते हैं, समझे बच्चों कैसे? गाड़ियों में आपके क्या होते हैं? एयर बैग्स होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों जो कॉस्टली गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में बच्चों क्या होता है? ड्राइवर के लिए क्या होता है बच्चों? एयर बैग्स लगे होते हैं। मतलब अगर गाड़ी कहीं टकराएगी तो तुरंत बच्चों क्या होगा? उसी क्षण बच्चों, उसी इंस्टेंट में क्या होगा? इंस्टेंटली
एक एयर से भरा हुआ बैग बच्चों उसके फेस पर आ जाएगा, तो उसका फेस जो है बच्चों गाड़ी से लगने से बच जाएगा, मतलब वो एक ही जगह फिक्स हो जाएगा। सपोज दैट बच्चों एयर बैग्स में जो एयर फिलअप होती है उसको भरने में अगर 1 मिनट का भी टाइम लग जाए तो क्या उस एयर बैग्स का बच्चों फायदा होगा? तो जवाब है बच्चों नहीं। तो बच्चों एयर बैग्स में क्या होता है, उस एयर बैग्स में होता है सोडियम एजाइड NaNN3 और होता है बच्चों फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये दोनों उसमें फिलअप होते हैं। जैसे ही झटका लगता है बच्चों, तो झटका लगने पर तुरंत ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है और यहाँ से बच्चों आपकी नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है। कौन सी होती है बच्चों? नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, कौन सी गैस बन जाती है? नाइट्रोजन गैस बन जाती है। और जैसे ही नाइट्रोजन गैस बन जाती है बच्चों वो उसमें फिलअप हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट बच्चों यहाँ से? मैंने क्या कहा कि ये जो सोडियम एजाइड है आपका, चलिए मैं इसे दूसरे बोर्ड पे बच्चों रफ करके आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि हमारी जो बच्चों बिहेवियर है, जो डेली का रूटीन है, हमारी लाइफ में भी केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने मेडिसिन का एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है बच्चों, और मेडिसिन के बाद बच्चों सीमेंट का दिया, और थर्ड बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एयर बैग्स के बारे में बता रहा था मैं। तो बच्चों मान लीजिए एयर बैग्स में कोई गाड़ी टकराई बच्चों किसी गाड़ी से, अगर एयर बैग्स खुलने में ही अगर बच्चों मान लीजिए 30 सेकंड भी लग गए, इतने में तो बच्चों जो ड्राइवर है जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं वो गाड़ी से टकराएंगे और उस एयर बैग्स का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जो एयर बैग्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है बच्चों, सोडियम एजाइड नाम का एक पदार्थ होता है। नाम क्या है इसका? सोडियम एजाइड। ठीक है बेटा, तो सोडियम एजाइड जो होता है, जब इसे बच्चों झटका लगता है तो ये सोडियम और नाइट्रोजन गैस में ब्रेक हो जाता है। तो मतलब बैलून में जो बैग्स हैं उनमें क्या बढ़ जाती है? नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? नाइट्रोजन गैस। और बच्चों ये केवल और केवल 30 मिली सेकेंड के अंदर काम हो जाता है बच्चों। सेकंड की बात नहीं कर रहा बच्चों, मिली सेकेंड, मतलब सेकंड का 1000वां भाग, उसमें रिएक्शन बच्चों क्या होती है आपकी? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और साथ में बच्चों जो आपका सोडियम था ये फेरिक हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से आपका बन जाएगा बच्चों सोडियम ऑक्साइड और आयरन। सोडियम ऑक्साइड और आयरन। ठीक है बच्चों, एफ ऑक्सीजन कितनी, वो तो बैलेंस करनी बच्चों आपको आती होंगी। ठीक है बेटा, तो आप समझ रहे हैं बच्चों जो एयर बैग्स होते हैं, रिएक्शन अगर उसमें बच्चों मिली सेकेंड में ना हो, माइक्रो सेकेंड में ना हो, तो बच्चों एक्सीडेंट हो सकता है और फिर इन एयर बैग्स का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जो काम बच्चों आप देख पा रहे हैं एयर बैग्स का, ये 30 मिली सेकेंड से लेके 150 मिली सेकेंड में ही हो जाता है। 1 मिली सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं बच्चों कितनी फास्ट रिएक्शन है, कि रिएक्शन होने में बच्चों 1 सेकेंड का समय भी नहीं लग रहा है। तो बच्चों इस प्रकार की जो रिएक्शन है उनकी कंसंट्रेशन बच्चों, मैंने क्या बताया था कि अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है तो बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। लेकिन जब बच्चों रिएक्शन ही मिली सेकेंड में हो सकती है, माइक्रो सेकेंड में हो सकती है, तो बच्चों कंसंट्रेशन का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए बच्चों। हम इस तरह की रिएक्शन की भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों हम जो रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है बच्चों मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, अब मॉडरेटली स्लो रिएक्शन जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन का क्या मतलब है बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं जो न तो बहुत तीव्र गति से होती हैं और ना ही बहुत मंद गति से होती हैं। दोनों की डेफिनेशन बच्चों आप लिख सकते हैं हिंदी में कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं अति तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब है बच्चों मध्यम अभिक्रियाएं, या जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बच्चों? न तो बहुत अधिक होती है और ना ही बहुत धीमी होती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है मॉडरेट स्लो रिएक्शन, हम उनका रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम इस टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। डेफिनेशन लिखना चाहें तो बच्चों बता सकते हैं
कि कौन सी अभिक्रिया बच्चों मॉडरेट स्लो रिएक्शन में आती है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं बच्चों। आपने सुना होगा बच्चों इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बच्चों। कैन शुगर मतलब जो बच्चों गन्ने की जो शक्कर होती है उसका जब किण्वन किया जाता है तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। C12H22O11 प्लस H2O और बच्चों इससे प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है बेटा, इसमें आप एक के नीचे बच्चों नाम लिख दें ग्लूकोज और एक हो जाएगा बच्चों आपका फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, और इसका क्या है कैन शुगर लिख दीजिए या सुक्रोज लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, या गन्ने की शक्कर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, अगर आप स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, जल अपघटन कराते हैं किसका, स्टार्च का। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जल अपघटन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 की होल पावर n। NH2O ले लीजिए बच्चों, आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बच्चों बच्चों ये हो जाएगा C6H12O6, या बच्चों यहाँ से आप बना सकते हैं C12H22 और O11। ठीक है, कैसे बच्चों, मान लीजिए बच्चों रिएक्शन ये होगी 2C6H10O5 होल पावर n प्लस NH2O। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा C12H22O11। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों वो होती है मॉडरेट स्लो रिएक्शन, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं बच्चों इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं बच्चों, ना तो अत्यधिक तीव्र अभिक्रियाएं होनी चाहिए और न ही अत्यधिक मंद अभिक्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का बच्चों जो सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, यहाँ तक बच्चों केवल आपको समझाया था, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है बच्चों वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती क्या है, तो बच्चों मैंने बताया था कि जब कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एकांक समय में जितनी अभिकारक की सांद्रता क्या होती है बच्चों, कम होती है, उसे क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर। मतलब एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। या एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि होती है, एकांक समय में बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर में जो होती है वो वृद्धि जो होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसे बच्चों हम बोलते हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है बच्चों, तो दोनों को बच्चों मैं पॉइंट में मिला के लिख रहा हूँ। ये बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में पॉइंट आ जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एकांक समय में या इकाई समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, ध्यान रखें बच्चों अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की बढ़ती है, तो ना तो मैं ये लिखूंगा घटना, ना ही ये लिखूंगा बढ़ना, क्या लिखूंगा, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को मैं होने वाले
परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। आप समझ गए बच्चों डेफिनेशन? मैंने बताया था कि एकांक समय में जितनी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं, या प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है उसे अभिक्रिया की दर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, तो बच्चों यहाँ लिखना है आपको अभिकारक। क्या लिखना है? अभिकारक। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया की दर का यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। अभिक्रिया की दर बराबर क्या बनेगा बच्चों? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है बेटा, बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है बेटा, क्या था कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी बच्चों डेफिनेशन से ही बन गया। सांद्रता का जो बच्चों मात्रक होता है, अभिक्रिया की दर के अगर मात्रक की बात करें तो बच्चों मात्रक हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, और अगर आप समय को लेते हैं सेकंड में तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। या मिनट में लेते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों, मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? मिनट इनवर्स। ठीक है बच्चों, या आप सीधा सीधा लिख दीजिए मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। समय का बच्चों जो भी मात्रक होगा, जो भी यूनिट आप टाइम की लेंगे, चाहे वो मिनट में लें, सेकंड में लें, घंटे में लें बच्चों, दिनों में लें, वो वही आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर उत्पाद बच्चों आपके गैसीय हैं, गैसीय अभिक्रिया के लिए, तो बच्चों गैसीय अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? तो गैसीय अभिक्रिया के लिए बच्चों मोलर सांद्रण जो है वो किसके पदों में लिया जाता है? तो बच्चों आप जानते होंगे कि दाब के पदों में लिया जाता है। किसके पदों में लिया जाता है बच्चों? दाब के पदों में। तो अगर रिएक्शन गैसीय अभिक्रिया है तो आपको बच्चों मुझे बताना है कि उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट क्या होगी। मतलब रिएक्शन की बच्चों अगर गैसीय अभिक्रिया है कोई अभिक्रिया तो उसकी यूनिट क्या होगी? किसकी बच्चों? अभिक्रिया की दर की। तो मैंने आपको हिंट दिया है कि बच्चों उसमें सांद्रता नहीं लेते, क्या लेते हैं? रिएक्शन का प्रेशर लेते हैं। तो दाब की यूनिट आ जाएगी और टाइम की यूनिट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इससे जो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर के प्रकार। ठीक है बच्चों, या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मैं आपको जाते जाते वीडियो के अंत में बच्चों आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ने हैं, स्टेट बोर्ड के हिसाब से। तो बच्चों हमारा पहला पॉइंट है अभिक्रिया की दर, जो हमने आज कंप्लीट किया है बच्चों, अभिक्रिया की दर। ठीक है बच्चों, और इसमें भी इसके दो प्रकार हैं बच्चों, कौन कौन से? तात्क्षणिक और औसत दर। ठीक है बेटा, तो तात्क्षणिक और औसत दर ये दोनों की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट वीडियो बच्चों इसका मिलेगा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिनके मतलब उपस्थिति से या तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे आप किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो यहाँ से आएगा वेग नियम। ठीक है बच्चों, और वेग नियम के बाद कोटि और आणविकता। ये सिलेबस का हिस्सा है बच्चों, थर्ड लेक्चर हमारा यहाँ से मिलेगा आपको।
फोर्थ जो बच्चों हम वीडियो बनाएंगे वो फोर्थ जो हमारा टॉपिक हो सकता है वो हो सकता है बच्चों शून्य कोटि और प्रथम कोटि। बच्चों दोनों लेक्चर अलग अलग भी बन सकते हैं। सिलेबस बता रहे हैं बच्चों क्या है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं व इनके समाकलित वेग समीकरण। बच्चों यही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मतलब इनके डेरिवेशन। आप बच्चों किसी भी बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं, यहाँ से बच्चों इनका एक डेरिवेशन या तो शून्य का या प्रथम का एग्जाम में बच्चों लगने के चांस 99% रहते ही रहते हैं। मतलब हर बार यहाँ से क्वेश्चन लगता ही लगता है शून्य कोटि या प्रथम कोटि का। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से अंकित प्रश्न भी बन सकते हैं। और फिर बच्चों 3 थ्योरेटिकल पोर्शन है। सिलेबस अपडेट होता है तो बच्चों आपको बता दिया जाएगा। आर्रहीनियस समीकरण है एक टॉपिक, एक है बच्चों सक्रियण ऊर्जा, और जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा सक्रियण ऊर्जा के बाद आर्रहीनियस समीकरण, और एक है बच्चों आपका संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम के हिसाब से केवल यही टॉपिक हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों आज के लेक्चर में हमने केवल क्या पढ़ा था, अभिक्रिया की दर। लेकिन बच्चों जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा तात्क्षणिक और औसत दर और इनके आंकिक प्रश्न। तो बच्चों इस चैप्टर के भी आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आते जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बच्चों बड़ा ही आसान है अगर आप इसे समझेंगे। देखिए कुछ चीज़ें जो मैंने बेसिक में समझाई थी अगर आपको क्लियर नहीं हुई हैं तो बच्चों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड का हिस्सा नहीं है। और हमारे जो एग्जाम्स का सिलेबस हिस्सा है बच्चों वो कहाँ से आएगा, अभिक्रिया की दर से। तो आइए बच्चों आप यहाँ से स्टार्ट करें अभिक्रिया की दर से। तो बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। अभिक्रिया की दर से तो मैं 100% कह सकता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक भी बच्चों आपको इसी तरीके से समझ में आएंगे। तो आगे का चैप्टर बच्चों कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की अगर बच्चों वीडियो चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बच्चों उस टॉपिक पर क्लियर कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।